हुई कि तन पर एक भी वस्त्र नहीं, भीगे वस्त्र। जाकर के दरवाजा खोल दिया। जब भगवान से भक्त अधिक प्रेम करता है तो ये शरीर का देहावसान भूल जाता है। और जैसे गए से भगवान ने कहा, मेरा भक्त भले ही संसार से उठ करके वासना रूपी शरीर रूपी वस्त्र को खोल करके आ गया हो, लेकिन ये है तो संसार अपना पीता मन लिया और काकी के अंग पर डाल अंदर ले गई। कन्हैया को हाथ पकड़ करके आप पर बैठने के लिए एक सम्राट राजा कहाँ बिठा ले। एक फटी सी आसन पड़ी थी। कन्हैया इस पर बैठो बैठो बैठो। भगवान बड़े प्रेम से, भैया भूख लगी है बहुत जोर से, भूख लगी है, कुछ है खाने को? हाँ बेटा लाती। और घर पर देखा तो कुछ नहीं था। बाहर गई तो केलों के पेड़ लगे होते, केले तोड़े और ला करके कन्हैया के पास बैठ गई और बैठ करके केला छील रही थी कि फिर भाव बिहर गूदा तो फेंक दिया और छिड़का भगवान को खिलाने लगे। भगवान को खिला भगवान को खिला रही है और भगवान बड़े भाव से वो गूदा खाते जा रहे हैं। बंधुओं, भगवान जो है काहे के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। खिलाती जा रही है, भगवान बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, ताकि यशोदा मैया के हाथों की जो माखन रोटी से इतना आनंद आता था, आज वही आनंद मिल रहा है। द्वारका में पटरानियां मुझे बहुत खिलाती है, लेकिन ऐसा आनंद नहीं आया। इसलिए भैया आपने जो खिलाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप और खिला। मैया खिलाती जा रही है, गूदा खिलाती जा रही है। इतने में विदुर जी आ गया। विदुर जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? हाथ पकड़ लिया काकी का। अरे गूदा फेंकती जा रही हो, छिलका खिला रही हो कन्हैया को। होश आया। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्षमा कर देना, ये पगली है, कुछ जानती नहीं, हम आपको खिलाए। बोले हाँ खिलाओ। गूदा खिलाया, खिलाते जा रहे, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। विदुर जी ने कहा, आनंद आ रहा है? कन्हैया कहता है, काका सच बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले सच तो ये है कि जो आनंद काकी के छिड़कों में आ रहा था, वैसा आनंद इस बूढ़े में नहीं आ रहा है। विदुर जी चरणों में लूटे प्रभु क्षमा करना। आज पितर को तृप्त करके भगवान को दो ही लोगों के यहाँ भगवान तृप्त हुए इस ब्रह्मांड में, एक सबरी के यहाँ और एक विदुर जी के यहाँ। इस प्रकार से आगे कथा आती है कि महाराज मनु महाराज की संतान हुई, प्रियव्रत, उत्तान आपूति, देहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं और 2 बीच की बेटी है आपूति। मनु महाराज की बेटी आपूति और देहूति, मध्यम बेटी देहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है। कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। तपस्या की, भगवान ने दर्शन लिया तो मांगा कि प्रभु बोले क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो तो मैं पहले से जानता हूँ। 2 लोग हमेशा पहले से जानते हैं, कौन? एक गुरु और दूसरा भगवान। भक्त क्या चाहता पहले से जानता है। बोले तुम चाहते हो विवाह? बोले आज के 30वें दिन मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव। और क्या चाहते हो? बोले महाराज वरदान, हम जहाँ से विवाह नहीं कराना चाह रहे। बोले क्या? हम इसलिए विवाह कराना चाह रहे कि महाराज एक वरदान दे। बोले क्या? बोले आप जैसा पुत्र मेरे हो जाए।